आसी और खुशी जैसे ही नमन के घर पहुंची, दरवाजा खुलते ही नमन के चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों एक साथ उतर आए। उसने एक ही पल में आसी को गले लगा लिया, जैसे उसकी आधी जान वापस आ गई हो। तुम ठीक हो ना? नमन की आवाज कांप रही थी। आशी सिर्फ सिर हिलाकर मुस्कुरा पाई, जबकि खुशी थकावट से दीवार पर सहारा ले रही थी। दोनों के कपड़ों पर धूल मिट्टी और सफर का बोझ साफ झलक रहा था। उनके पास पहनने को कुछ और भी नहीं था। नमन ने एक नज़र में सब समझ लिया। तुम दोनों अंदर जाओ, आराम करो, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। और हाँ, चिंता मत करना, जॉली बिल्कुल ठीक है। खाना खाकर सीधा हॉस्पिटल चलेंगे। आशी हल्की आवाज में बोली, भैया मेरे पास तो कपड़े भी नहीं बचे, वही एक जोड़ी थे, वो भी रास्ते में गंदे हो गए। नमन ने तुरंत उसके हाथ से बैग लिया और मुस्कुराए, कपड़ों की चिंता मत करो, इन्हें मैं अभी वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ। हमारी मशीन जल्दी ड्राई भी कर देती है, थोड़ी ही देर में कपड़े सूख भी जाएंगे। तुम दोनों बस फ्रेश हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। खुशी ने थक कर सोफे पर बैठते हुए आशी से कहा, पहली बार लग रहा है कि हम सच में किसी सुरक्षित जगह पर हैं। नमन कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन के पास गया। हल्का सा पानी चलाने की आवाज कमरे में फैल गई, जैसे उस आवाज ने उसके भीतर जमा डर और भाग दौड़ के बीच एक छोटा सा सुकून भर दिया हो। कुछ ही देर में कपड़े मशीन में घूमने लगे और घर में पहली बार एक राहत भरा सन्नाटा उतरा। कपड़े डालकर मनन वापस किचन में आया और जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया। कुछ ही देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होकर चुपचाप खाना खाने लगे। आसी और खुशी दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन मनन की मौजूदगी उन्हें थोड़ा सा सुकून दे रही थी। जैसे ही मनन ने पानी का गिलास उठाया, उसका फोन तेजी से बज उठा। मनन ने स्क्रीन देखा, राज का कॉल। उसका दिल एक पल को अटक गया। उसने तुरंत कॉल उठाया। हाँ राज, बोलो। कुछ सेकंड की चुप्पी, आसी और खुशी दोनों ने सांस रोक ली। फिर राज की आवाज आई, मनन भाई टेंशन मत करो, जॉली बिल्कुल ठीक है, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत स्थिर है। मनन ने राहत की सांस ली। टेबल पर बैठी आसी और खुशी की आंखों में भी चमक लौट आई। थैंक गॉड। आसी की आवाज हल्की सी कांपी। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। मनन ने फोन काटते हुए मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा था ना जॉली ठीक है, हम अभी खाना खत्म करते ही हॉस्पिटल चलेंगे। डाइनिंग टेबल पर तनाव की तरह अब हल्की सी उम्मीद लौट आई थी। पहली बार दोनों बहनों को लगा कि सब शायद ठीक होने लगा है। जॉली की हालत संभल जाने की खबर मिलते ही आसी का चेहरा थोड़ा हल्का लगा। मनन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जॉली अब खतरे से बाहर है, उसका ध्यान मैं रख लूंगा, तुम दोनों थोड़ा बैठो, मैं अभी वापस आता हूँ। राज को भी बता दूं कि तुम पहुंच गई हो। राज का नाम सुनते ही आसी बेचैन होकर बोल पड़ी, नहीं, उनसे मत कहना कि मैं आई हूँ। मैं उनकी जिंदगी में फिर से कदम रखकर कोई उलझन नहीं बढ़ाना चाहती। अगर वह अपनी दुनिया में ठीक है तो उसे उसी तरह रहने दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी खुशी पर असर पड़े। उसकी घबराई हुई आवाज एक साथ कहीं बातें सुनकर मनन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फोन जेब में रखते हुए कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हारे बिना बिल्कुल ठीक नहीं है। आसी ने तुरंत उसकी बात काट दी। अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इन दिनों मैंने खुद को समझना, खुद के लिए जीना सीख लिया है। थोड़ा रुक कर वह बोली, जॉली एकदम ठीक हो जाए बस फिर मैं गौरी के साथ अपने गांव लौट जाऊंगी, यही सबसे सही है। लेकिन उसके मन की गहराई में एक डर अभी भी धड़क रहा था। उसे लगता था कि हो सकता है जॉली के साथ जो हादसा हुआ वो राज की तरफ से किया गया कोई खेल हो। शायद उससे पुराना हिसाब चुकता करने के लिए मनन चुपचाप उसे देख रहा था। उसे पता था कि आसी बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है, और राज आज भी उससे दूर रहकर सुकून से नहीं है। आसी के मजबूत फैसलों को देखकर मनन ने आगे बात नहीं बढ़ाई। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। आसी ने अपने साथी खुशी को बैठने का इशारा किया, खुद पानी लेने रसोई में चली गई। खुशी अब तक चुप रही थी, लेकिन भाई बहन की बातों ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। उसके मन में एक बात साफ हो चुकी थी कि एक राज नाम का व्यक्ति है जिससे आसी ने सिर्फ बेहद दूर रहना चाहती है, बल्कि उसे पूरा यकीन है कि जॉली के साथ जो भी हुआ उसके पीछे वही आदमी है। यही सोचते सोचते खुशी ने राज की एक ऐसी तस्वीर अपने मन में बना ली जैसे वो कोई खतरनाक इंसान हो जो बस सामने आए और वो तुरंत आसी को उसके रास्ते से हटा दे। आसी पानी लेकर आई और उसे खुशी को पकड़ा दिया। दोनों थोड़ी देर शांत बैठी और मनन का इंतजार करने लगी। खुशी को अब यह भरोसा हो गया था कि मनन झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसने कहा है कि जॉली सुरक्षित है तो वह सच में ठीक ही होगा। पर आसी का दिल अभी भी बेचैन था। उसके मन में डर बैठा था कि कहीं राज फिर कुछ गलत ना कर दे। मनन के भरोसे दिलाने के बावजूद आसी आज भी राज के उस व्यवहार को नहीं भूल पाई थी जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। इसलिए वह अब उस पर एक पल के लिए भरोसा नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद मनन वापस आया। तीनों ने उसके लाए हुए खाने में से थोड़ा थोड़ा खाया। फिर आसी उठकर बोली,
चलो भाई, जॉली के पास चलते हैं। आसी के एक बार खाना खत्म करते ही तुरंत हॉस्पिटल चलने की जिद पर। मनन हैरानी से उसे देखने लगा। धीमे स्वर में बोला, इतनी उतावली क्यों कर रही हो? आसी, तुम्हें जॉली पर नहीं, मुझ पर भी भरोसा नहीं रहा क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आसी ने पल भर भी सोचे बिना जवाब दिया। भरोसा है भाई, आप पर हमेशा था और हमेशा रहेगा, लेकिन जिस इंसान से मुझे डर है वो राज सिंघानिया है। अगर उसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ से दूर ले जाने में जॉली ने मेरी मदद की थी तो वो क्या कर बैठेगा? मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे जॉली को किसी भी हालत में सुरक्षित रखना है। उसकी आवाज कांप रही थी डर से ज्यादा। दर्द से बीते हुए जख्म अभी भी उसके भीतर ताजा थे। मनन उसे बहुत कुछ समझाना चाहता था, पर आसी की आंखों में जो डर था, वह समझ गया कि अभी कोई बात कहना सही नहीं है। आखिरकार वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर हॉस्पिटल की ओर पहुंच गया। गेट पर कदम रखते ही आसी की नजर दो अनजान से आदमियों पर पड़ी। उनकी निगाहें, उनका बड़ा होना सब कुछ साफ कह रहा था कि उसकी वापसी की खबर राज तक पहुंच चुकी है। उसने अपनी उंगलियां कसकर भींची, खुद को भीतर से मजबूत करने की कोशिश की और खुशी का हाथ पकड़े तेज कदमों से अंदर चली गई। राज अपनी कार को बिना दिशा बिना मंजिल सड़कों पर दौड़ाता जा रहा था। उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खालीपन भरा बेचैनी थी। जैसे हर मोड़ पर उसे आसी का चेहरा दिख रहा हो और हर बार वो उससे दूर जा रहा हो। अचानक उसका फोन बजा। राज ने फोन की ओर देखा, लेकिन उठाया नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हर कॉल में एक ही बात सुनने को मिली थी, वो मिली नहीं, उसका कोई पता नहीं, हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। उसने गुस्से और बेजारी में फोन को सीट पर फेंक दिया, लेकिन कॉल बार बार बजती रही। हर रिंग उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। राज ने गहरी सांस ली, सड़क पर नजरें टिकाईं और कार को और तेज कर दिया, जैसे उसे डर था कि कहीं आसी उससे पहले किसी और मुसीबत में ना घिर जाए। राज कार को बिना दिशा बिना ध्यान सड़कों पर ऐसे भगाए जा रहा था जैसे उसके भीतर हर उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसका फोन लगातार बज रहा था, पर वह हर बार उसे अनदेखा कर रहा था, क्योंकि अब उसे किसी कॉल में कोई अच्छी खबर की उम्मीद ही नहीं थी। इसी ख्याल में एक अचानक नोटिफिकेशन उसकी थकी हुई आंखों पर ठहरा। स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटा सा मैसेज था, सर, मैम हॉस्पिटल आई हैं, प्लीज फोन उठाइए। मुश्किल से दो लाइनें, पर उन दो लाइनों ने राज की पूरी दुनिया हिला दी थी। उसने मैसेज को सिर्फ एक झलक में पढ़ा, मगर उसी पल उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। उसके हाथ अनजाने में ब्रेक पर चले गए और कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। राज स्क्रीन को घूरता रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जो उसने अभी पढ़ा वो सच है, या बस उसकी तड़प एक और धोखा। वह फोन उठाना चाहता था, पर हाथ कांप रहे थे। अगर यह मैसेज कहीं गलतफहमी हो गया हो, अगर यह सच ना हो, अगर फिर से उसका दिल टूट जाए, इस डर ने उसकी हिम्मत छीन ली थी। कार के अचानक रुकने पर पीछे से आती गाड़ियों के हॉर्न तेज तेज बजने लगे। आवाजें कान फाड़ रही थीं, लेकिन राज को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसकी आंखें सिर्फ फोन पर जमी थी। और तभी किसी ने कार का शीशा खटखटाया। राज चौंक गया। उसने कार तुरंत स्टार्ट की, किसी और जगह ले गया जहां कुछ पल की शांति हो। उसने गहरी लंबी सांसें खींची, मानो खुद को संभाल रहा हो, और फिर एक झटके से कांपते हाथों से फोन उठा लिया। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। एक ही सवाल उसके मन में गूंज रहा था, क्या सच में वो वापस आ गई है?